च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एयंखु णाणिनो सारम जम न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम दियानिया। शास्त्र में कहा गया है कि ज्ञानी आदमी के ज्ञान का सार क्या है। एक सार बताया गया कि जब न हिंसति कंचनम, किसी की हिंसा नहीं करता या नहीं करे, यह अहिंसा ज्ञान का सार है। हमारे जीवन में 3 तत्वों का बड़ा महत्व है। एक तत्व है विचार, दूसरा तत्व है संस्कार और तीसरा तत्व है आचार। एक नदी है, नदी के 2 तट हैं। एक तट हो गया विचार का और दूसरा तट हो गया आचार का। एक ओर विचार है, दूसरी ओर आचार है। अब वो विचार और आचार में ऐक्य कैसे हो? दोनों में दूरियां हैं, बीच में नदी है, दोनों मिले कैसे? तो मिलने के लिए सेतु चाहिए, पुल चाहिए, तो आज आराम से जाया, नदी को पार किया जा सकता है। वो पुल है संस्कार। विचार संस्कार के माध्यम से आचार में परिणत हो सकता है। आदमी का ज्ञान बढ़िया है, विचार बढ़िया है, कई बार विचार बढ़िया होने पर भी कभी कभी आचार बढ़िया नहीं होता है। तो यह दोनों में दूरी रह जाती है। मैं विचार और आचार के बीच में यह संस्कार को जरूरी मानता हूं। वो होता है तो विचार फिर आचार में परिणत हो सकता है, विचार और आचार में ऐक्य हो सकता है। जो संस्कार है वो एक आस्था है। मैंने जान लिया, बता दिया किसी ने भी अहिंसा है, जीवों को नहीं मारना अहिंसा है, ठीक है। अब मैंने जान तो लिया कि यह अहिंसा है, किसी को नहीं मारना, पर मेरे आचार में वो अहिंसा आए कैसे? जब मेरे भीतर आस्था पुष्ट हो जाएगी, संस्कार बन जाएगा मेरे मन में अहिंसा का, तो फिर मेरे आचार में भी अहिंसा आ सकेगी। ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने सुन ली, जान ली, पर जब तक मेरे संस्कारों में या आस्था में वो ईमानदारी नहीं आएगी, मेरी आस्था ईमानदारी के प्रति नहीं होगी, तो वो कोरा ज्ञान तो रहेगा कि ईमानदारी यह होती है, मेरे आचरण में आना कठिन हो सकता है। तो वो संस्कार बन जाए कि नहीं, ईमानदारी अच्छी है, मुझे ईमानदारी का पालन करना, तो व्यवहार में, आचार में ईमानदारी आ सकती है। तो आदमी को अच्छा बनाने के लिए अच्छे विचार उसको दें, अच्छी जानकारियां दें और उसमें आस्था वैसी पनप सके, पुष्ट हो सके, वो रुचि आकर्षण जाग सके, तो वो अच्छे विचार आचार में परिणत हो सकते हैं। आदमी के आचार में जैसे अहिंसा तो अच्छी चीज है, कोई आदमी हिंसा करता है, अपराध करता है, अब वो हिंसा अपराध में क्यों जाता है? आचार विकृत क्यों बनता है? मैं जैन आगम के संदर्भ में देखूं तो हमारे उत्तरद्धयनानी आगम के 32वें अध्ययन में एक श्लोक
है। रागो ये दोषो विय कम्म बीयम कम्मम च मोह प्रभवं वयंती कम्मम च जाई मरणस्य मूलम दुखम च जाई मरणं वयंती। कि राग द्वेष हैं ये कर्म के बीज हैं, कर्म के मूल कारण है। फिर राग द्वेष है, फिर आदमी अपराध में चला जाता है। कभी कभी दुनिया में युद्ध होता है, ये युद्ध बाहर तो बाद में होता है, पहले आदमी के भावों में दिमाग में युद्ध शुरू होता है, फिर उसकी परिणति बाहर युद्ध के मैदान में होती है। तो मूल भीतर में प्रारंभ होता है। तो उत्तरजयनानी की जो ये बात है, मुझे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक भी याद का प्रसंग प्रकरण याद आ रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासनेय बलादिव नियोजित है। श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, यह आदमी पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? मानो आदमी चाहता नहीं पाप करना, कोई उसे जबरदस्ती मानो पाप की ओर धकेल देता है। वो धकेलने वाला तत्व कौन है जो पाप की ओर धकेलता है पुरुष को? वहाँ गीता में श्री कृष्ण इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, काम एषः क्रोध एषः रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम। जैसा उत्तरजयनानी में जैन आगम में कहा गया कि राग द्वेष कर्म के बीज हैं, पाप के बीज मान लो कर्म के, तो गीता में भी इसी से मिलती जुलती सी ही बात है। तो अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि यह आदमी को पाप में धकेलने वाला कौन है? जबरदस्ती मानो वो आदमी पाप करने लग जाता है, वो जबरदस्ती कौन कराता है? तो श्री कृष्ण ने जो कहा कि काम ऐसा क्रोध ऐसा है, काम और क्रोध ये दो तत्व हैं जो रजोगुण से उत्पन्न, और ये दोनों तत्व महासनो महापापमा बड़े पापी हैं, बड़े खाने वाले हैं, ये वैरी हैं, आदमी के वैरी काम और क्रोध हैं। ये काम और क्रोध भीतर में होते हैं और आदमी का नुकसान करते हैं। जैसे संस्कृत का प्रसिद्ध सूक्त है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, कि आलस्य मनुष्यों का महान शत्रु है और वो शरीर में रहने वाला है। तो वो तो शरीर में रहने वाला, ये काम क्रोध तो मानो भावों में रहने वाले और भी भीतर रहने वाले हैं, और ये भीतर बैठे बैठे आदमी का संचालन कर देते हैं कि आदमी को अब क्या पाप कराना, क्या पाप कराना। तो जो वो काम की भावना है, इच्छा होती है, इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, लोभ जागता है, आदमी अपराध में चला जाता है, या गुस्सा आ गया तेज, आदमी हिंसा कर सकता है। तो काम क्रोध ये दो एक मानो मूल अपराध के जनक, अपराध के कारण है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमने जान तो लिया भले राग द्वेष कर्म के बीज ये जैन आगम की बात हो, चाहे ये श्रीमद् भगवद गीता की बात है, काम क्रोध हैं। अब प्रश्न है भी इन कारणों को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, कि अपराध के कारण ये हैं, अब इनको कैसे एकदम कंट्रोल में करना तो बहुत बीतराग की बात है। हमारे जैन आगम में बीतराग शब्द आता है और स्थितात्मा भी आता है। मैं भगवद गीता में देखूं तो स्थित प्रज्ञ शब्द आता है। दूसरे अध्याय में जो स्थित प्रज्ञ का छोटा सा प्रकरण चलता है कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है, कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट है स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते दुखेषु विघ्न मनः सुखेषु विगत स्पृह है बीत राग भय क्रोध है स्थित धीर मुनि रुच्यते। आगे कहा गया गीता में, न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम फिर बुद्धि रसम बूढ़ो
ब्रह्म विद ब्रह्म निष्ठित है। तो हम जैन आगम में देखते हैं समया धम्म मुदा हरे मुनि लाभा लाभे सुहे दुखे जीविए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानाव मानओ अनिश्चियो इहम लोए परलोए अनिश्चियो वासी चंदन कप्पो ये असने अनसनेता। ये हमारे जैन आगम के श्लोक हैं। जैन आगम्य का भी समता रखो, समता रखो। और श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया कि देखो, आगे जब दूसरे अध्याय में अर्जुन को कहा गया कि योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये समता की बात, अब कई बातें किसी ग्रंथ में देख लो, कई बातें ग्रंथों की मिलती जुलती होती है। तो मैं तो खैर ये तो मैंने प्रसंगवश ये बता दिए श्लोक, तो मैं मूल बात पर आ रहा हूँ कि ये राग द्वेष, इधर काम क्रोध, ये दोनों मोटा मोटी एक ही बात है। ये आदमी के जितने कंट्रोल में रहते हैं तो आत्मा भी निर्मल रहती है, आदमी का आचार भी अच्छा बन सकता है। तो आचार को विकृत करने वाले यही तत्व हैं, राग द्वेष काम क्रोध, ये कैसे संतुलित हों। अब जो हमारे यहाँ भारत में कह दें, और भी कहीं हो सकता है, सत्संगति करो, सत्संगति संतों की संगति करो, सज्जन पुरुषों की करो, और मैं कहूँगा अच्छे ग्रंथों की भी संगति करो, अच्छे ग्रंथों को पढ़ो, अच्छी चीज़ों को देखो। हमारी 2 इंद्रियां है, ऐसे तो हम पंचेंद्रिय 5 इंद्रियां होती है, श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन, 5 में 2 इंद्रियां ज्ञान की दृष्टि से महत्व, 5 ही ज्ञानेंद्रियां है, 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, श्रोत्र और चक्षु। श्रोत्र से हम बहुत ग्रहण करते हैं, बहुत सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, आँख से देखते हैं, पढ़ते हैं तो ग्रहण होता है। अब आदमी यह ध्यान दे, मैं क्या सुनता हूँ, कान से क्या सुनता हूँ। सुनने को कई चीज़ें मिल सकती है, जितनी बढ़िया चीज़ें सुनेंगे, कोई अच्छा प्रवचन अच्छी बात सुनेंगे तो हमारे भीतर में अच्छी सामग्री जा सकेगी। आँखों से अच्छा देखेंगे, किसी संत पुरुष के दर्शन करेंगे या अच्छी किताब को पढ़ेंगे तो हमारे भीतर में वो अच्छी चीज़ें जाएंगी। जो जो अच्छी चीज़ें जाएंगी हमारे संस्कार भी मजबूत बन सकेंगे, अच्छे बन सकेंगे। अब अच्छों का संपर्क करो, हमारे विचार अच्छे बन सकेंगे और संस्कार अच्छे मजबूत बन सकेंगे, और परिणाम यह आ सकेगा हमारा आचार अच्छा हो सकेगा, और ये काम क्रोध राग द्वेष हैं ये भी फिर कम हो सकेंगे। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात आगे बढ़ाई। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की बात कराते, प्रयोग भी कराते ध्यान का। अब ये ध्यान कह दें, स्वाध्याय कह दें, यम नियम कह दें, अनुव्रत कह दें, इनको जो जो आदमी ग्रहण करता है तो हमारे संस्कार भी फिर मजबूत बन सकते हैं और आचार भी अच्छा बन सकता है। तो ये संकल्प है आदमी का। संकल्प कोई किसी की प्रेरणा से, खुद के चिंतन से, भावों की शुद्धि से वो संकल्प अच्छा जाग जाए। तो संस्कृत में जैसे शिव संकल्प मस्तु में मन है, हमारा मन है वो शिव कल्याणकारी निरुपद्रव अच्छे संकल्पों से युक्त बने। अच्छे संकल्प जागते हैं, अच्छा आचरण भी बन सकता है। तो हम सपना लेना, कल्पना करना एक बात है, कल्पना कर ली, कल्पना सी कर ली, अब वो कल्पना संकल्प बन जाए, फिर वो संकल्प एक संस्कार के रूप में मान लो संकल्प है, फिर वो हमारा आचार भी अच्छा बन सकता है। तो ये विचार है, फिर वो उस पर आस्था मजबूत हो जाए, अनुप्रेक्षा से, एक चिंतन से, एक प्रेरणा से, एक भाव शुद्धि से संस्कार मजबूत बन जाते हैं तो आचार भी अच्छा बन सकता है। कई बार बच्चों के लिए हमारे यहाँ वो संस्कार निर्माण शिविर की बात चलती थी, अभी तो थोड़ा कोरोना है का काल था। संस्कार निर्माण शिविर यानी बच्चों में अच्छे संस्कारों का निर्माण कैसे हो सके।
अब बच्चों को भी प्रेरणा दें, अच्छे संस्कार आ सकते हैं, वो उनके संस्कार अच्छे हुए आचार भी अच्छा बन सकता है। वो एक बच्चा ही था, तो माँ ने कहा बच्चा देखो अपने को झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत बात नहीं कहनी चाहिए, है वैसी बात ही कहनी चाहिए, बाह्य आकर्षण में आकर, लोभ में आकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चे में बार बार माँ ने कहा तो संस्कार बन गया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो लकड़ियाँ काटने के लिए वह जंगल में जाता था, पेड़ को लकड़ियाँ काटता था। तो एक दिन वह जा रहा था, कुल्हाड़ी पास में थी, बीच में एक पास में नदी आती थी, तो वो कोई नदी के पास चला गया तो अकस्मात वो कुल्हाड़ी छूट करके नदी में, पानी में अंदर चली गई। तो बच्चा ही था तो रोने लग गया कि मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, नदी में गिर गई, अब मैं कैसे लकड़ी काटूंगा, कैसे मेरा घर का काम चलेगा, रोने लग गया। उस जंगल में एक यक्ष रहा करता था, यक्ष का कोई पेड़ था, वहां वो रहा करता था। तो उसने देखा रे बच्चा रो रहा है, इसकी सहायता करनी चाहिए। तो यक्ष ने एक वृद्ध आदमी का रूप बनाया और वह बच्चे के पास आया, बोला बच्चे क्यों रोते हो, क्या हुआ? कि दादा मेरी वो कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मैं कैसे लकड़ी काटूंगा, रोजगार हमारा घर का काम कैसे चलेगा? तो वो कहा अच्छा मैं कुल्हाड़ी लाता हूँ। तो वो वृद्ध जो आदमी देव रूप में था वो नदी में उतरा, यूँ हाथ फेरा, एक सोने की कुल्हाड़ी उसने हाथ में लेकर कहा लो बच्चे ये सोने की कुल्हाड़ी यही तुम्हारी है ना, यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बच्चे ने देखा कि नहीं ये तो मेरी नहीं है, तो सोने की, बहुत बढ़िया। तो माँ ने कहा था ना झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। कहा नहीं नहीं दादा ये तो मेरी नहीं है। तो फिर वो देव अंदर गया, हाथ किया, एक चांदी की कुल्हाड़ी, ये तुम्हारी है बच्चे, चांदी की? तो दादा ये भी नहीं है मेरी। तो फिर उसने हाथ अंदर डाला, अब उसकी मूल वो जो थी लोहे की वो लेके आया कि ये हाँ दादा ये मेरी ऐसी थी, यही हो सकती है। तो देव ने सोचा रे बच्चे में संस्कार कितने उच्च हैं कि सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, यह नहीं कहा मेरी है, न तो मांगी न मेरी है कहा, चांदी की मेरी नहीं कहा, न मांगी मेरे से। तो कहा रे बच्चे सोने की कुल्हाड़ी तुमको दिखाई थी, फिर चांदी को तुमने क्यों नहीं कह दिया कि मेरी ये दे दो मुझे? कि दादा माँ का कहा हुआ है लोभ आदि में आकर झूठ नहीं बोलना, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, माँ का कहा हुआ है, मैं माँ की शिक्षा को मैंने स्वीकार कर लिया, अब झूठ नहीं बोलता हूँ। तो देवता बोला देखो तुम्हारी तो नहीं है ये कुल्हाड़ियाँ, मैं तुमको प्रेम से भेंट में दे दूँ तो? कि दादा मेरे पास एक है ही, मैं उसी से काम कर सकता हूँ, उसी से काम चलता है, मुझे सोने की क्यों चाहिए? नहीं बेटा इच्छा हो गई मेरी, आप इच्छा से भले दे दो, तो कुल्हाड़ियाँ मेरी नहीं, यह बात साफ है। तो एक बच्चे में अब वो संस्कार आ गया, सच्चाई का, ईमानदारी का, माँ की शिक्षा बार बार माँ ने प्रेरणा दी, अब उसके दिमाग में कानों से सुना बार बार, तो सुनते सुनते बच्चे के संस्कार बन गए कि झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी रखना। तो आज बाल पीढ़ी है, बच्चों में भी, विद्यालयों और महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में भी, जो आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी जीवन विज्ञान की बात भी कहते थे। तो यानी अच्छे संस्कार कैसे आए? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री भागवत जी का आना हुआ है, और हमारे पास कार्यकर्ता के ये स्वयंसेवक जो भी यदा कदा आते रहते, यदा कदा यात्रा में मिलते रहते हैं, यहाँ भी कितनी मिलते रहते हैं। तो एक बड़ा संगठन है, और कितने विद्यालयों, कितने कितने विद्या संस्थान, सेवा भारती, विद्या भारती, तो कहाँ कहाँ विद्यालयों से हमारा संपर्क। और तो आज विद्यालयों में भी जो ये संस्कार की बात है, हालांकि संस्कारों का प्रयास भी होता है, ऐसा मुझे लगा कई जगह विद्यालयों में एक संस्कार देने का भी प्रयास संभवतः होता ही है। तो कुल मिलाकर के एक आदमी में संस्कार अच्छे आ जाएं, खैर सब कोई महात्मा बने वो तो बहुत आगे की, सदात्मा अच्छे इंसान बन जाएं, तो एक भारत और भी पूरी दुनिया ही अच्छी हो, पूरी दुनिया अच्छी बने। हम लोग भारत में रह रहे हैं,
तो भारत एक अच्छा हमारा एक राष्ट्र है जहाँ एक इतने ज्ञान के ग्रंथ हैं, इतने हमारे भारत में संत लोग भी इतने संत संपदा है, धर्म संप्रदाय भी हैं। तो भारत में एक अच्छी संपदा है। अब यह संस्कार का निर्माण का कार्य और चलता रहे तो ये भारत का पूरा विश्व ही बहुत ज़्यादा अच्छा बन सकता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के श्री सरल संघ चालक जी से नागपुर में मिलना हुआ था और नागपुर में हमारा जाना हो गया। उसके बाद हम चल के यहाँ आ गए। चतुर्मास हमारा चल ही रहा है, तो चतुर्मास का समय है, इसमें लोगों से संपर्क भी होता है और जनता को भी एक व्यवस्थित रूप में कुछ प्रवचन आदि के माध्यम से बताने का अवसर भी मिलता है। तो हमारे ये भारत के यहाँ जो भी ज्ञान के ग्रंथ हैं वो हमारे जैन आगम हैं, हम जैन आगमों की भी चर्चा उनके आधार पर प्रवचन करते रहते हैं। और भी हमारे भारत के जो संस्कृत भाषा में एक और भी विभिन्न भाषाओं के ग्रंथ हैं, उनमें ज्ञान को लिया जाए तो सच्चाई अच्छाई जहाँ से भी मिले, सच्चाई अच्छाई का आदर करना चाहिए। वो मेरे पास है तो भी ठीक है, आपके पास और कहीं भी सच्चाई अच्छाई है, वो व्यक्ति चाहे कोई हो, ग्रंथ चाहे कोई हो, पंथ चाहे कोई भी हो, संत चाहे कोई भी, अच्छाई सच्चाई कहीं पर भी है, उसके प्रति हमारे मन में सम्मान और आदर का भाव होना चाहिए। और यथार्थ जहाँ मिले उसको जितना ग्राह्य हो, ग्रहण किया जा सके, वो ग्रहण करने का भी प्रयास हो। तो यह दो शब्दों में कहूँ तो आस्था आचार, आदमी की आस्था सही हो तो आचार सही हो, तो आस्था सही होगी तो आचार का सही होना आसान हो सकेगा। तो आस्था आचार को आसान बना सकती है। आस्था नहीं है तो फिर जीवन में आचार आना कठिन हो सकता है। तो आचार को आसान बनाने के लिए, आचार को परिणत करने के लिए जीवन में आस्था और सही आस्था, सम्यक आस्था का पुष्ट होना अपेक्षित होता है। जिसे हमारे जैन धर्म के आगम में भी कहा गया और ग्रंथ में भी कहा गया। आगम में तो कहा गया नानम च दंसनम च व चरितम च तवोतः एस मग्गोत्ति पन्नत्तो जिने हिंगर दंसिहिम। और हमारे उमा स्वाति जी आचार्य जी ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उधर हम देखें तो भक्ति योग या ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग को देख लें। ऐसी अनेक हमारे भारतीय प्राच्य साहित्य में जो बातें हैं जो बड़ी मार्गदर्शक हैं, उनसे हमें पथ दर्शन मिल सकता है। और आज के प्रस्तुतिकरण के तरीकों से वे बातें अगर बताई जाती हैं, अच्छे ढंग से समझाई जाती हैं, तो एक जनता को सन्मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो भागवत साहब का यहाँ आना हुआ है कई महीनों के बाद, नागपुर के बाद अब मिलना हुआ है। भागवत साहब जो एक मुझे लगा एक मनीषी व्यक्तित्व हैं, बहुत एक जितना मैंने लगा बहुत एक महान एक विशिष्ट व्यक्तित्व है। एक अच्छी बात, आपका भाषण भी, तो कोई भाषण भी आपका सुने तो जहाँ भी अच्छी बातें मिले वो ग्राह्य होती है। तो भागवत साहब खूब सेवा करते रहे आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों के संदर्भ में भी भारत की, औरों की भी जहाँ जिसका मौका मिले खूब अच्छी सेवा करते रहे। व्यक्तिगत जीवन में भी खूब अध्यात्म की ओतप्रोतता भी बढ़ती रहे। खूब मंगल कामना।